Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Here we are going to see new कह सकते हैं कि टॉपिक तो नहीं है, प्रीवियसली हम ये डिस्कस कर चुके हैं न्यूरॉन. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक, types of the neuron. So basically we are having three types of the neurons. They are लाइक कह सकते हैं अंडर द फंक्शनल क्लासिफिकेशन. सो तीन तरह के हमारे पास कौन कौन से हैं, सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन, जिनको हम सेंसरी को आप देख सकते हो इमेज में कि हम सेंसरी को यूनिपोलर भी बोलते हैं, मोटर को मल्टीपोलर भी बोलते हैं और इंटरन्यूरॉन को हम बाइपोलर भी बोलते हैं. ओके, हम टाइप्स के अकॉर्डिंग हम इसमें डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे, जिससे कि आपको टाइप्स भी क्लियर हो जाएगा और डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा. तो हम 2-in-1 मेथड यूज कर रहे हैं. ओके, सो पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लो. जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन सेम होता है. देखिए एम फॉर मल्टी, एम फॉर मोटर. तो लर्न कर लीजिए, जो मोटर न्यूरॉन है उसका अदर नेम क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन. तो नॉर्मली हम इसी न्यूरॉन को ड्रॉ करते हैं या नॉर्मली इसी न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर देख लो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसका. ऊपर सबसे पहले हमारे पास डेंड्राइट्स से हैं, उससे अटैच्ड हमारे पास सेल बॉडी है. एंड सेल बॉडी जो है वो कहाँ पे एंड हो रही है, एक्सॉन की एंट्री पे एंड हो रही है. एक्सॉन स्टार्ट हो गया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, काफी लंबा होता है एक्सॉन, जिनके ऊपर माइलिन शीट सिचुएटेड होती हैं. और एक्सॉन कहाँ पे एंड होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स पे. एक्सॉन टर्मिनल्स का जो एंड पॉइंट है या टिप पॉइंट है, उनको हम बोलते हैं साइनैप्स. सिंपल, हमारे पास ये मल्टी पोलर न्यूरॉन है. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइपोलर न्यूरॉन, जिसको हम इंटरन्यूरॉन भी बोलते हैं. तो बाइपोलर न्यूरॉन जिस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये मल्टीपोलर न्यूरॉन से थोड़ा सा चेंज है. इसकी जो सेल बॉडी है वो लाइक बीच में है. तो इनके साइड में क्या क्या है, हमारे पास एक साइड में डेंड्राइट्स हैं और दूसरे अदर साइड में हमारे पास एक्सॉन है. ठीक, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका डेंड्राइट थोड़ा सा चेंज है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद ब्रांचेस आ गई हैं, और जो एक्सॉन है वो छोटा है एज कंपेयर टू दी मल्टीपोलर. थर्ड वन देख लेते हैं, जो कि हमारा यूनिपोलर है, जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं. तो इनका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो इनकी सेल बॉडी है वो बीच में है, बीच में इंटरमीडिएट के भी है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूनिपोलर यानी कि सेंसरी वाले की सेल बॉडी के साथ एक छोटा सा ट्यूब अटैच है, जिसको हमने पोल बोल दिया है. उस ट्यूब से हमारे पास लॉन्ग एक्सटेंशन है. वन साइड हमारा कह सकते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल है और वन साइड हमारा एक्सॉन और डेंड्राइट है. ठीक है, तो अब हम इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपने पॉइंट्स बनाएंगे और अपने डिफरेंस बनाएंगे. तो अब फर्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं. देखिए मैंने इस तरह से इसको अरेंज कर रखा हुआ है कि आपको इजीली लर्न हो जाएगा. 10 पॉइंट्स हैं हमारे पास. अगर आपको कंटेंट इंक्रीज करना है तो आप मल्टीपोलर को अलग लिख सकते हो, बायपोलर को उसके नीचे एंड यूनिपोलर को उसके नीचे. उससे आपका कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा. और अगर आपको अपना टाइम लाइक बचाना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, जैसा कि मैंने नोट्स बनाए हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मल्टीपोलर, बायपोलर और यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या हैं. तो इनको एक और नाम से यानी फेमस नेम से भी हम जानते हैं. लाइक मल्टीपोलर मैंने आपको बोला, एम फॉर मल्टी, एम फॉर मोटर. ठीक है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन भी कहलाते हैं. देन बायपोलर न्यूरॉन, जिनके पास दो पोल हैं. तो अगर आप इस इमेज में देखो, अगर सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, आप इस इमेज में देखो तो जो हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन है ना, तो इसको मल्टीपोलर क्यों बोला गया है, क्योंकि जो सेल बॉडी है उससे अटैच डेंड्राइट्स हैं बहुत सारे, और डेंड्राइट्स के जो एंडिंग पॉइंट है यानी डेंड्राइट्स के पास बहुत पोल्स हैं, है ना. वहीं पे अगर आप इसको देखो, दिस इज व्हाट, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बायपोलर न्यूरॉन है. तो बायपोलर न्यूरॉन हम उसको और क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन. ठीक है, तो इसके पास दो पोल है, वन पोल, एक पोल यहाँ पे. एक मिनट, देखा जाए तो एक पोल ये है एंड सेकंड पोल
कलर भी चेंज नहीं है, ठीक है। एक पोल ये है और एक पोल ये है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, बायपोलर न्यूरॉन। बाय मीन्स होता है टू, ओके। मल्टी मीन्स होता है मोर देन टू। एंड जो लास्ट है हमारा डेट इज सेंसरी न्यूरॉन, वो है हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ एक पोल ऐसे निकला हुआ है, ये वाला, उसके बाद ये डिवीजन है, ठीक है। तो सेल बॉडी से एक पोल निकला है, इसलिए हमने यूनी बोल दिया। यूनी मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स बहुत सारे, एंड बाय मीन्स टू। तो जो मल्टी पोलर है हमारे, वो उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर है। जो हमारी बायपोलर है उसको हमने इंटरमीडिएट बोल दिया, और जो हमारा यूनिपोलर है वो हमारा सेंसरी होता है, ओके। अब फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज है, मोटर चलता है ना। तो मोटर चलता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर जा रहा है, मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी उसको दी तो मोटर चलने लगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट्स कहाँ से रिसीव कर रहा है मोटर? स्विच से रिसीव कर रहा होगा, है ना। और सेम चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पे हमारा जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या कर रहा है, वो हमारे कह सकते हैं हमारे मसल्स को एक्टिवेट कर रहा है और हमें काम करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये जो करंट हमें मिल रहा था मोटर चलाने के लिए, उसी तरह से हमारे ब्रेन से भी एक मैसेजेस आ रहे हैं, हाँ। और वो मैसेजेस हमारे मसल्स में जा रहे हैं और हमारी मसल्स फंक्शन कर रही हैं। तो मोटर न्यूरॉन कौन होते हैं? मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन से मैसेज लेते हैं करंट की फॉर्म में और हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे मोटर क्या हो गया, हमारी बॉडी हो गई, जो चल रहा था इलेक्ट्रिकल वाला, और जो हमने करंट दिया था मोटर को, जो मोटर चलने लगा था, वो हमारा ब्रेन हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारे ब्रेन से मैसेज लेते हैं और हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन। तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, बॉडी से मैसेज लेके जाते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है, इंटर मीन्स होता है बीच वाला, बीच का जो न्यूरॉन है, यानी कि बीच में है। तो सिंपल सी चीज है, मोटर और सेंसरी के बीच में न्यूरॉन होगा। वो क्या करता है, दोनों के बीच में कनेक्शन बना के रखता है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पोल। तो मैंने आपको बताया कि पोल हम किसको बोल रहे हैं, जो भी चीज हमारे सेल बॉडी से अटैच है उसको हमने पोल बोल दिया। तो हम इसमें अगर मल्टीपोलर में देखें, तो वैसे भी मल्टीपोलर नेम से ही पता चल रहा है, आप आराम से इसको मल्टीपोलर में मल्टी लिख सकते हो पोल में। लेकिन लॉजिकली अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, इसके सेल बॉडी में कितने सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, यानी कि कितने सारे पोल्स निकल रहे हैं, कितने सारे एंडिंग पॉइंट है इसके पास। तो ये क्या हो गया, मल्टीपोलर हो गया। उसी तरह से बायपोलर, बाय मीन्स टू होता है, तो यहाँ पे मैंने टू कर दिया है। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो बायपोलर हमारा ये वाला है, तो एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से यूनिपोलर, यूनी मीन्स वन होता है, तो यहाँ पे मैंने वन कर दिया है। यूनिपोलर में भी आप अगर देखना चाहते हो तो देख लो कि सेल बॉडी से सिर्फ एक ही स्टेम या एक ही पोल अटैच है, इसीलिए इसको यूनिपोलर बोल दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ हर के पास है, यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सॉन, हर एक्सॉन के पास माइलिन शीथ है। देन इसके बाद आ जाते हैं डेंड्राइट्स। तो आप डेंड्राइट्स में डिफरेंस इसमें आराम से देख सकते हो। जो हमारी मल्टीपोलर है उसके डेंड्राइट्स स्टार्टिंग से ब्रांच्ड है ना, लॉन्ग एक्सटेंशन नहीं है। जबकि हमारे बायपोलर में एक लॉन्ग एक्सटेंशन है, उसके बाद ब्रांच्ड है। जो हमारा यूनिपोलर है उसमें भी इनडायरेक्टली जो हमारे ब्रांचेस हैं वो अटैच्ड है। तो क्लियर हो गया, हल्का सा ये स्टेम निकला है, उसके बाद ब्रांच अटैच्ड है, तो इनडायरेक्टली अटैच्ड है ब्रांचेस। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन आप इसकी लेंथ देख सकते हो, एक्सॉन में हमने लेंथ मेनली पुट कर रखी हुई है। तो जो मल्टीपोलर है उसकी एक्सॉन की लेंथ सबसे लंबी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायपोलर। तो बायपोलर की एक्सॉन की लेंथ शॉर्ट है, और जो हमारा यूनिपोलर है उसकी भी एक्सॉन की लेंथ ठीक लग रही है हमें। सॉरी, इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी मैंने लॉन्ग कर दिया है। इसमें आपको लॉन्ग क्या करना है, हाँ। तो बायपोलर में हमारी जो एक्सॉन की लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी होती है, तो उसमें आप लॉन्ग कह सकते हो या मीडियम भी डाल सकते हो। और जो हमारी ये है कह सकते हैं कि यूनिपोलर, और उसमें एक्सॉन की लेंथ शॉर्ट होती है, ओके।
ये स्ट्रक्चर पे आप मत जाओ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जबकि इन दोनों में लॉन्ग ही हम मानते हैं और हमारे यूनिपोलर में थोड़ी शॉर्ट मानते हैं। ओके, देन कॉमनली नोन एज, कॉमनली आपको ये वर्ड बहुत जगह मिलेंगे, एफेरेंट और इफेरेंट, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कॉमनली नोन एज। तो हमारे जो मल्टीपोलर है उसको हम इफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, और जो हमारी यूनिपोलर यानी सेंसरी है उसको हम एफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। तो आप इसको लर्न कैसे कर सकते हो? देखो, सेंसरी न्यूरॉन को हमने एफेरेंट न्यूरॉन भी बोल दिया। ए फॉर एफेरेंट, ए फॉर आ रहा है ना? तो मैसेज आ रहा है, किसके पास आ रहा है? मैसेज आ रहा है ब्रेन के पास। ठीक है, ऐसे लर्न करना कि मैसेज ब्रेन के पास आ रहा है। ठीक है, तो सेंसरी क्या कर रहा है? एफरेंट न्यूरॉन इनको हम बोलते हैं, यानी कि मैसेज ब्रेन के पास आ रहा है, उसको हम एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। इफेरेंट न्यूरॉन क्या होते हैं? ब्रेन से दूर जा रहा है मैसेज, उसको हम इफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। और जो हमारा इंटरमीडिएट न्यूरॉन है वो सिंपल सी चीज है, कनेक्टिविटी मेंटेन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है, किसके बीच में? हमारे एफरेंट और इफेरेंट के बीच में। ओके, नेक्स्ट है, ये बनाते क्या है, मतलब ये क्या करते हैं मेनली? तो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिंपल सी चीज है, जब ब्रेन से मैसेज आएगा मेरे हाथ को कि अपना हाथ हटा लो, तो मेरा हाथ मूव होगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। जो बायपोलर हैं इंटरमीडिएट वाले, वो क्या कर रहे हैं? एक नेटवर्क बना रहे हैं, किसके बीच में? एफेरेंट और इफेरेंट के बीच में नेटवर्क बना रहे हैं। और जो हमारे सेंसरी हैं उनके थ्रू हमें सेंसेशन हो रहा है, मतलब मेरा हाथ अगर जल रहा है तो मुझे क्या सेंसेशन हो रहा है? तो सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुए और उन्होंने क्या किया कि मैसेज ब्रेन तक पहुंचा दिया। फिर मैसेज ने रिटर्न में एक रिप्लाई दिया कि अपना हाथ हटा लो। तो मोटर न्यूरॉन ने क्या किया कि ब्रेन से मैसेज लाए और सेंसरी सॉरी मेरे हाथ तक पहुंचाया और मेरा हाथ हट गया। ठीक है, देन इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, मूवमेंट हो रहा है तो भाई मसल ही मूव करेंगे, तो मसल फंक्शन हो रहा है। इनका कुछ फंक्शन नहीं है, सेम वही नेटवर्क का फंक्शन है। आप यहाँ पे सेम नेटवर्क फंक्शन लिख सकते हो। और जो हमारा कह सकते हैं यूनिपोलर यानी सेंसरी वाला है, वो हमारे सारे सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक हमारी स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हमारी हियरिंग के लिए, है ना? जितने भी हम हमारे सेंस ऑर्गन है उन सब में हमारा सेंसरी फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेल बॉडी। तो इनकी सेल बॉडी का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेंड्राइट्स अटैच्ड हैं। जबकि हमारे जो कह सकते हैं कि ये वाला है बायपोलर वाला, उसकी सेल बॉडी पे डेंड्राइट्स अटैच्ड नहीं है, तो वो प्रॉपर उसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? रेगुलर शेप दिख रहा है, कोई एक्स्ट्रा उसमें ज्यादा अटैचमेंट्स नहीं है एज कम्पेयर टू द मल्टीपल। एंड जो हमारा ये है उसमें एक पोल केवल अटैच्ड है, उसका भी स्मूथ आपको दिख रहा होगा पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्मूथ कर सकते हो या रेगुलर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सेंसरी, मोटर एंड इंटरमीडिएट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क मी। एंड कंटेंट आप इंक्रीज कर सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कुछ डाउट होगा कि कैसे कंटेंट इंक्रीज करना है। सिंपल सी चीज है, अगर टाइम कम है तो आप मेरे जैसे नोट्स बना सकते हो, और अगर आपको कंटेंट इंक्रीज करना है तो आप सेंसरी को अलग एक्सप्लेन कर दो, मोटर को अलग, और इंटरमीडिएट को अलग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लायल सेल डिस्कस करने वाले हैं। बाय बाय।